नमस्कार साथियों। उज्जवल क्लासेस के YouTube प्लेटफॉर्म पर आप सभी का हार्दिक स्वागत व अभिनंदन। हम राजस्थान की कला संस्कृति के अंदर स्थापत्य कला टॉपिक कंप्लीट पढ़ चुके थे और आज जो हमारा टॉपिक रहने वाला है वो है मुस्लिम स्थापत्य कला। जैसे राजस्थान की प्रमुख मस्जिद, मकबरे, ये जो चीजें हैं, दरगाह, इनके बारे में हम चर्चा करेंगे। शायद 2 वीडियो के अंदर हम इनको कंप्लीट कर पाएंगे और कोशिश करेंगे हम याद हो जाए आपको। तो जुड़िएगा आप मेरे साथ। आज का जो हमारा टॉपिक रहने वाला है वो राजस्थान की प्रमुख मस्जिदें, मकबरे और दरगाह वगैरह, इनके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो जुड़िएगा मेरे साथ। देखो, सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं लैला मजनू की मजार। लैला मजनू की मजार, ओहो कितनी प्यारी है लैला मजनू, मजा आ जाएगा तुम्हें, है ना। लैला मजनू की मजार कहाँ है? बिंजोर जगह पड़ती है, अनूपगढ़। एक चीज और बता दूं आपको, हम जो भी पढ़ रहे हैं आपको पता होगा, राजस्थान अपने तो वही पतंगाकार राजस्थान। ये जो पतंगाकार राजस्थान है, तो इसमें अगर आप ऐसे देखेंगे इस पतंगाकार राजस्थान में, तो भैया आपको पता होगा यहाँ ऊपर श्री गंगानगर है, फिर क्या है? अनूपगढ़। तो हम ऐसे बाउंड्री बाउंड्री चल रहे हैं। तो ये जो अनूपगढ़ है, इसी अनूपगढ़ के अंदर हम देखने का प्रयास कर रहे हैं। आपको पता होगा इस अनूपगढ़ के अंदर कौन सी मजार है, कौन से मकबरे हैं, कौन सी मस्जिद है। तो ये पतंगाकार हमारा राजस्थान है। और इस राजस्थान में आपको पता होगा तानपुरे के समान ये क्या गुजरती है? अरावली पर्वतमाला। तो देखो भैया, ये जो मैं बोल रहा हूँ ना, तानपुरे के समान अरावली पर्वतमाला गुजरती है, तो ये तानपुरे वाला क्वेश्चन भी है आपके। अरावली पर्वतमाला की आकृति कैसी है? तानपुरे के समान। राजस्थान की आकृति कैसी है? पतंगाकार या विषम कोणीय चतुर्भुजाकार। तो शुरुआत करते हैं मस्जिद, मकबरे, दरगाह में। सबसे पहले देखो लैला मजनू की मजार। हाय लैला मजनू, है ना, इनकी मजार है वो कहाँ है? बिंजोर, अनूपगढ़, है ना। देखो, लैला और मजनू आपस में इश्कबाजी कर रहे हैं। बिन कहीं जोर आ रही हो, बिन जोर, वो फालतू में ही जोर कर रही हो, और है कहाँ? अनूपगढ़। तो लैला मजनू की मजार बिंजोर, अनूपगढ़। फिर देखो जेठा भोटा पीर की दरगाह। आपको पता होगा मक्की के दाने खा लेते हैं, पीछे वो भुट्टा, मक्की वाले मतलब मक्की को हम कहते हैं भुट्टा। तो देखो जेठा भोटा पीर की दरगाह। जेठा भोटा पीर की दरगाह कहाँ पे है? गजनेर, बीकानेर। गजनेर अभ्यारण्य भी है ना बीकानेर के अंदर, वही है जेठा भोटा पीर की दरगाह। और देखो गेमना पीर की दरगाह। गे गे, गे को मना, देखो शब्द देखो, गे मना, आप समझ रहे हो? गे मना, गेमना पीर की दरगाह वो कहाँ है? बीकानेर। दो बीकानेर में हो जाएगी। जेठा भुट्टा पीर की दरगाह, गेमना पीर की दरगाह बीकानेर में। लैला मजनू की मजार अनूपगढ़ के अंदर है, बिंजोर में। आगे देखते हैं हम सैयद बादशाह की दरगाह। शायद बादशाह, शायद बादशाह, ऐसे सोचो वो आदमी शायद बादशाह है। सैयद बादशाह की दरगाह है कहाँ? शिवगंज, शिरोई। शिवगंज, शिरोई, शिरोई जिले के अंदर जगह पड़ती है शिवगंज, और वहां पे है सैयद बादशाह की दरगाह। इसके अलावा देखो अबनसा अलई रहमा की दरगाह। अबनसा एलाई रहवाला, अबनसा एलाई रहवाला। हाउड़ नहीं पढ़िया तो अबनसा एलाई रहवाला कोई देखने ही नहीं आवेलो। तो दिमाग में रखे अबनसा अलई रहमा की दरगाह, ये कहाँ है? सांचौर। हाँ, मैं सच बात कह रहा हूँ, ये वही सांचौर है जिसे राजस्थान का पंजाब भी कहते हैं। आपको पता होना चाहिए सांचौर को क्या कहते हैं? राजस्थान का पंजाब, राजस्थान का पंजाब। तो ये सांचौर के अंदर देखो भैया, जो दरगाह है वो कौन सी है? अबनसा अलई रहमा की दरगाह, अबनसा अलई रहमा की दरगाह। फिर देखो चिल्ला शरीफ की मजार। चिल्ला शरीफ की मजार, चिल्ला शरीफ की मजार है कहाँ? माछला मगरा पहाड़ी, जो कहाँ पड़ती है? उदयपुर में। माछला नहीं हो, खाट माछला, माछला मगरा पहाड़ी उदयपुर। तो माछला मगरा पहाड़ी उदयपुर में वहां है चिल्ला शरीफ की मजार। जोर जोर से चिल्ला शरीफ, तो शरीफ आदमी है तो जोर जोर से काय को चिल्ला रहा है? चिल्ला शरीफ की मजार, ये कहाँ पे है? उदयपुर में। इसके अलावा देखो बाबा गफूर फकीर की मजार। बाबा गफूर फकीर की मजार। ऐसे मजे लेना इनके, क्योंकि मुझे पता है ये टॉपिक बहुत अटपटा रहता है, तो थोड़ा सा देखना। बाबा गफूर फकीर की मजार, बाबा गफूर फकीर की मजार, ये कहाँ है? उदयपुर में। किस झील के पास है? पिछोला झील के पास। अब आपको पता होगा राजस्थान की सबसे सुंदर झील कौन सी है? पिछोला झील। ये जो पिछोला झील है, इसका निर्माण किसके काल में हुआ था? महाराणा लाखा के काल में हुआ था। किसने करवाया था?
छितर या पिछू नामक बंजारे ने किसकी स्मृति में करवाया था? बेल की स्मृति में। राजस्थान की सबसे सुंदर झील कौन सी है? पिछोला झील। राजस्थान में सौर ऊर्जा से चालित पहली नाव किस झील में चली थी? पिछोला झील में। ये वही पिछोला झील है जिसमें नटनी का चबूतरा बना हुआ है, नटनी गलकी का चबूतरा बना हुआ है। और ये वही पिछोला झील है जिसके पास में आपको पता होगा राजमहल, जिन्हें मतलब उदयपुर शहर बसाते ही आपको पता होगा महाराणा उदय सिंह ने बनवाए थे राजमहल। तो राजमहल वही है जिन्हें फर्ग्यूसन ने राजस्थान का विंडसर महल कहा था, वो राजमहल बने हुए। और जग मंदिर महल है, जग निवास महल है, वो पिछोला झील के पास ही बने हुए। तो ये पिछोला झील, इसी पिछोला झील के पास में देखो बाबा गफूर फकीर की मजार, बाबा गफूर फकीर की मजार। और बनाई किसने थी? शाहजहां ने। आपको पता होगा शाहजहां बोले तो खुर्रम, शाहजहां के बचपन का नाम क्या था? खुर्रम। वही खुर्रम जिसने अपने पिता जहांगीर के खिलाफ विद्रोह कर दिया था और फिर ये मेवाड़ आ गया था, और मेवाड़ में इसे पिछोला झील के समीप जग मंदिर महल, जग निवास महल में इसको ठहराया गया था। और वहीं से आपको पता होगा इस शाहजहां को ताजमहल बनाने की प्रेरणा मिली थी। खैर जो भी हो, शाहजहां जब यहाँ मेवाड़ में रहा, उदयपुर में रहा, उस टाइम इसने बाबा गफूर फकीर की मजार बनाई थी। बाबा गफूर फकीर की मजार, बाबा गफूर फकीर की मजार। ये कहाँ पे भैया? उदयपुर में। उदयपुर में ही देखो और क्या है? चिल्ला शरीफ, जोर जोर से चिल्ला शरीफ, चिल्ला शरीफ। तो चिल्ला शरीफ की मजार उदयपुर में, बाबा गफूर फकीर की मजार ये भी कहाँ है? उदयपुर में। अबंसा एलाई रेवाला, अबंसा एलाई रेवाला, अबंसा अलई रहमा की दरगाह वो कहाँ पे है? सांचौर में। और शायद बादशाह, शायद बादशाह सिरोही में हो सकता है, शायद बादशाह सिरोही में हो सकता है। शायद बादशाह की दरगाह कहाँ है? सिरोही में। इसके अलावा बात करते हैं और देखो सैयद फखरुद्दीन नागौरी की दरगाह, सैयद फखरुद्दीन नागौरी की दरगाह। बच्चे यहाँ गलती कर लेते हैं, वो नागौरी समझ के नागौर टिक कर देते हैं, ऑप्शन में यही देता है, ऐसा प्रश्न देता है सैयद फखरुद्दीन नागौरी की दरगाह कहाँ स्थित है? पहला ही ऑप्शन देगा नागौर, और आधे से ज्यादा मतलब बच्चे उसमें टिक कर देंगे नागौर। तो देखो सैयद फखरुद्दीन नागौरी की दरगाह, इसी को क्या कहते हैं? मजार फकरी, मजार फकरी। तो सैयद फखरुद्दीन नागौरी की दरगाह को कहते हैं मजार फकरी। और है कहाँ? गलियाकोट डूंगरपुर। तेरी गलियां, तेरी गलियां, मुझको भाए, मुझको भाए। तो ज्यादा गलियों में भटकने की जरूरत नहीं है, ये पढ़ाई वाली गलियां ढूंढ लो, जिंदगी संवर जाएगी। सैयद फखरुद्दीन नागौरी की दरगाह कहाँ है? गलियाकोट डूंगरपुर। और यहाँ पे भैया दाऊदी बोहरा समुदाय का उर्स भरता है। सर ये दाऊदी बोहरा समुदाय क्या होता है? तो आप समझे थोड़ा सा। जैसे हमारे हिंदुओं में संत संप्रदाय होते हैं, ऐसे ही मुसलमानों में आपको पता होगा समुदाय कह दो, सिलसिला कह दो। जैसे आपने नाम सुना होगा चिश्ती सिलसिला, ऐसे कुराकिया सिलसिला, है ना, नक्शबंदी सिलसिला, ऐसे बहुत सारे सिलसिले हैं। हम तो कहते हैं संप्रदाय, जैसे कबीर संप्रदाय, जैसे रामसनी संप्रदाय, जसनाती संप्रदाय, विश्नोई संप्रदाय। ऐसे ही इनके दाऊदी बोहरा समुदाय है, एक संप्रदाय है, उसका उर्स बढ़ता है, जिसे गलियाकोट का उर्स या डूंगरपुर का उर्स भी कहते हैं। तो भैया ये दाऊदी बोहरा समुदाय का जो उर्स बढ़ता है वो कहाँ पे बढ़ता है? सैयद फखरुद्दीन नागौरी की दरगाह में। शायद फखरुद्दीन नागौरी, सैयद फखरुद्दीन नागौरी। और इसी को और कहते हैं मजार फकरी। और सैयद फखरुद्दीन नागौरी की दरगाह कहाँ है? गलियाकोट डूंगरपुर। और यहाँ पे दाऊदी बोहरा समुदाय का जो उर्स बढ़ता है उसे गलियाकोट का उर्स या डूंगरपुर का उर्स कहते हैं। ज्यादातर क्वेश्चन तो यही पूछेंगे, सैयद फखरुद्दीन नागौरी की दरगाह कहाँ है? तो आपको बतानी है गलियाकोट डूंगरपुर। अब मैंने यहाँ नोट में लिख रहा हूँ, देख ले थोड़ा सा, ये स्टार बना देता हूँ नोट। गलियाकोट किस लिए प्रसिद्ध है? गलियाकोट एक जगह है, तो ये सोप स्टोन के खिलौनों के लिए प्रसिद्ध है। सर ये सोप स्टोन क्या होता है? तो भैया जो मुलायम पत्थर होते हैं, सोप स्टोन मतलब पत्थर, सोप मतलब मुलायम, मुलायम पत्थरों को काट काट के खिलौने बना दिए जाते हैं। तो इसके उद्योग लगे हुए हैं यहाँ गलियाकोट के अंदर। तो सोप स्टोन के खिलौने के लिए कौन सी जगह प्रसिद्ध है? गलियाकोट डूंगरपुर। और रमकड़ा उद्योग, जैसे अपन मारवाड़ी में कहते हैं रमतिया, तो यहाँ खिलौने बनते हैं इसी गलियाकोट में। इसीलिए रमकड़ा उद्योग के लिए कौन सी राजस्थान की जगह प्रसिद्ध है? तो वो कौन सी है? गलियाकोट। और गलियाकोट क्यों प्रसिद्ध है? यहाँ गोबर के कंडों की होली खेली जाती है, इसीलिए गलियाकोट प्रसिद्ध है। गोबर के कंडे मतलब आप समझते होंगे, अलग अलग भाषा में अलग अलग कहते होंगे, जैसे कोई थेपड़ी कहता होगा, कोई छाना कहता होगा, तो वही चीज गोबर के कंडे। यहाँ कुछ नहीं है, होली पे गोबर के कंडों से होली खेली जाती है। कैसे? तो अपने तो यहाँ आपको पता होगा पश्चिमी राजस्थान में ज्यादातर हम
होली दीपावली को राम राम करते हैं, एक दूसरे के घर जाते हैं। यहाँ पे ऐसे मेरे हिसाब से तो गोबर के कंडों की और कैसे होली खेलते होंगे, इसी हिसाब से खेलते होंगे कि किसी के घर जाए कि भैया जी राम राम, फिर आगे वाले छाने लेके गोबर अगले के ऊपर उछालने स्टार्ट कर दे, है ना, कि भाई। तो बस आप समझें थोड़ा सा, गोबर के कंडों की होली के लिए कौन सी जगह प्रसिद्ध है? गलियाकोट। ऐसे मान ली ये गलियां ही गलियां हैं, इसमें गोबर ही गोबर सुखा रखी है, गलियाकोट डूंगरपुर। आगे हम जब त्योहार मेले पढ़ेंगे तो उस टाइम में हम देखेंगे, आपको पता होगा, अनेक होलियों के बारे में चर्चा करेंगे। दूध दही की होली वो नाथ द्वारा राजसमंद की प्रसिद्ध है, दूध दही की होली। ऐसे ही आपको पता होगा, मैं बात करूं, कोड़ामार होली कहाँ की प्रसिद्ध है? भिनाई की प्रसिद्ध है। भिनाई जगह कहाँ पड़ती है? केकड़ी में। पहले अजमेर में जगह पड़ती थी, अब कहाँ पड़ेगी? केकड़ी में। ऐसे ही लठमार होली कहाँ की प्रसिद्ध है? श्री महावीर जी जो जगह पड़ती है करौली में, लठमार होली। ऐसे ही पत्थर मार होली कहाँ की प्रसिद्ध है? बाड़मेर की प्रसिद्ध है। तो ऐसे हम बहुत सारी होलियां देखेंगे। मतलब अंगारों की होली कहाँ की प्रसिद्ध है? लाल सोट दौसा की प्रसिद्ध है। तो अलग अलग जगह की ऐसे होलियां हम खूब देखेंगे। देवर भाभी की होली भी देखेंगे, है ना, जो ब्यावर की प्रसिद्ध है। तो ऐसे बहुत सारी चीजें देखेंगे। लेकिन अभी हम गलियाकोट की बात कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि गलियाकोट जगह है डूंगरपुर में, और इसी गलियाकोट के अंदर आपको पता होगा सैयद फखरुद्दीन नागौरी की दरगाह है। सैयद फखरुद्दीन नागौरी की दरगाह कोई और क्या कहते हैं? मजार फकरी। मजार बकरी नहीं हो, मजार फकरी। शर्त है तो मजाक कर रही है, वो बकरी नहीं हो, फकरी। मजारे फकरी, सैयद फखरुद्दीन नागौरी की दरगाह को कहते हैं। है कहाँ? गलियाकोट डूंगरपुर में। दाऊदी बोहरा समुदाय का यहाँ पे उर्स भरता है, जिसे गलियाकोट का उर्स या डूंगरपुर का उर्स भी कहते हैं। और गलियाकोट क्यों प्रसिद्ध है? सोप स्टोन के खिलौनों के लिए प्रसिद्ध है, रमकड़ा उद्योग के लिए प्रसिद्ध है, और भैया गोबर के कंडों के लिए प्रसिद्ध है। तो ये अभी हम डूंगरपुर तक चले, आगे देखते हैं। देखो भाई, सही ढंग से नहीं पढ़े ना तो अब्दुल्ला, अब्दुल्ला। तो देखो, अब्दुल्ला पीर की दरगाह ये कहाँ पे है? बांसवाड़ा। बांसवाड़ा को कहते हैं 100 द्वीपों का शहर, और बांसवाड़ा को कहते हैं राजस्थान में मानसून का प्रवेश द्वार। तो इसी बांसवाड़ा के अंदर एक गांव पड़ता है भगवानपुरा। आहा, भगवान का पूरा गांव भगवानपुरा, वहां पे है अब्दुल्ला पीर की दरगाह। ए देख क्या रहा है? अब्दुल्ला पीर आ गया, तो अब्दुल्ला पीर आ गया। अब्दुल्ला पीर की दरगाह कहाँ है? बांसवाड़ा। और इसी अब्दुल्ला पीर की दरगाह को और क्या कहते हैं? अब्दुल रसूल की दरगाह। अब्दुल रसगुल नहीं हो, रसगुल्ला नहीं है, अब्दुल रसूल की दरगाह। याद रह जाएगा। अब्दुल्ला पीर की दरगाह कहाँ है? बांसवाड़ा। और अब्दुल रसूल की दरगाह भी इसको कहते हैं। और देखो भैया, काका जी पीर की दरगाह, इसे कहते हैं कांठल का ताजमहल। ये काका जी पीर की दरगाह है कहाँ? प्रतापगढ़ में। तो आपको पता होना चाहिए, राजस्थान का ताजमहल किसे कहते हैं? जसवंत थड़ा जोधपुर को। सर ये जसवंत थड़ा बनाया किसने? तो आपको बता दूं, जोधपुर के राजा थे सरदार सिंह राठौड़, उन्होंने अपने पिता जसवंत सिंह सेकंड की स्मृति में बनाया था ये जसवंत थड़ा। सर ये है क्या? ये महल नहीं है भैया, ये देवल है, स्मारक है, छतरी है एक तरह से कहें तो। लेकिन बहुत सुंदर, बहुत प्यारी इमारत है, और इसे राजस्थान का ताजमहल कहते हैं भैया। तो राजस्थान का मिनी ताजमहल, राजस्थान का दूसरा ताजमहल, राजस्थान का छोटा ताजमहल, और हाड़ौती का ताजमहल किसे कहते हैं? अबला मेड़ी का महल, जो कहाँ है? कोटा में। याद रह जाएगा आराम से। हाड़ौती का ताजमहल, अबला मेड़ी का महल, ऐसे याद रख लो। हाँ रोती, हाँ रोती कौन? अबला मेड़ी। हाँ रोती, अबला मेड़ी। तो हाड़ौती का ताजमहल, अबला मेड़ी का महल जो कोटा में है, और राजस्थान का ताजमहल जसवंतथड़ा जोधपुर। जबकि काका जी पीर की दरगाह को क्या कहते हैं? कांठल का ताजमहल। याद कैसे रखोगे? आपको वैसे भी पता है, प्रतापगढ़ के आसपास का जो क्षेत्र है वो कांठल कहलाता है। तो काका जी पीर की दरगाह कहाँ है? प्रतापगढ़ में। और याद ऐसे रखना, काका जी पीर पड़गा, क्या पर पड़गा? कांठा पर, कांटा पर। आप जानते हो ना, कांटा कांटा। काका जी पीर पड़गा, क्या पर पड़गा? कांठा पर। तो दिमाग में रखना, काका जी पीर पड़गा कांटा पर। तो कांठल का ताजमहल है काका जी पीर की दरगाह। अब देखो भैया, थोड़ा सा देखना, अब्दुल्ला पीर की दरगाह बांसवाड़ा, अब्दुल्ला पीर की दरगाह बांसवाड़ा, काका जी पीर की दरगाह प्रतापगढ़। तो आपको कुछ समझ में आ रहा होगा, हम ऐसे जिले वाई चल रहे हैं। देखो बांसवाड़ा, और बांसवाड़ा के पास ही है प्रतापगढ़। इससे पहले हमने देखा था डूंगरपुर, डूंगरपुर में देखा था सैयद फखरुद्दीन की दरगाह। तो आप कुछ मत करना, आप राजस्थान का स्केच लेना, जैसे जैसे मैं बोल रहा हूँ नक्शे के अंदर, ये हर जिले के अंदर जो जो बोल रहा हूँ उनको लिखते जाना। 2 नक्शे ले लेना, 2 नक्शे के पन्ने, और साथ में ये नाम नाम लिखते चलना, याद होता जाएगा। तो देखो, डूंगरपुर में सैयद फखरुद्दीन नागौरी की दरगाह, डूंगरपुर में सैयद फखरुद्दीन नागौरी की दरगाह। ऐसे याद रख लो, शायद शायद फखरुद्दीन डूंगरों में चला गया,
शायद फखरुद्दीन नागौर से डूंगरों में चला गया, शायद फखरुद्दीन नागौर से डूंगरों में चला गया, शायद फखरुद्दीन नागौरी की दरगाह जो कहाँ है, गलियाकोट डूंगरपुर में, और बांसवाड़ा में अब्दुल्ला पीर की दरगाह। इसके अलावा काकाजी पीर की दरगाह ये कहाँ पे, प्रतापगढ़ में। और ये प्रतापगढ़ में थोड़े से नाम याद रख लेना, सैयद मूसा शहीद की दरगाह, सैयद मूसा शहीद की दरगाह प्रतापगढ़ में। और देखो अल्लाह रखी बाई की मस्जिद, अल्लाह रखी बाई की मस्जिद, अल्लाह रखी बाई की मस्जिद, ये भी प्रतापगढ़ में। और देखो कुमेदान शाह बाबा की दरगाह, कुमेदान शाह बाबा की दरगाह प्रतापगढ़ में। और मदार चिल्ला दरगाह प्रतापगढ़ में। मैं तो एक ही चीज कह रहा हूँ, कुछ मत करना, इनको केवल सुनते जाना। 5-10 बार देखो रिपीट तो करना पड़ेगा, सीधी सी बात है, ऐसे याद नहीं होगा। और 5-7 बार आप रिपीट करेंगे ना, पक्का कह रहा हूँ आराम से याद हो जाएगा। और दूसरी चीज मुझे बताओ हल्का सा भाई, अगर कोई छोटा बच्चा हो और छोटे बच्चे को ये चीज दिखाएं तो वो बच्चा कहेगा ओ कहीं है, अपन कहेंगे मार कर। मैं कह रहा हूं पहली बार में उस बच्चे को समझ में ही नहीं आएगा। अगर 2-3 साल का बच्चा है तो उसके कानों तक केवल शब्द टच करके निकल गया, उसे पता ही नहीं चला क्या है, तो वो थोड़ी देर में और पूछेगा ओ कहीं है, अपन कहेंगे मार कर। थोड़ी देर में और पूछेगा ओ कहीं है, अपन कहेंगे मार कर। वो बच्चा जब तक उसको पूरा वो याद नहीं होगा तब तक पूछता जाएगा ओ कहीं है, मार कर। लेकिन होता है कि 8-10 बार बच्चा अपने से पूछता है, अपन कहते हैं बढ़ जा रे खाई को मा तो मंठा को नहीं कहीं है। फिर वो तुमसे नहीं पूछेगा, किसी दूसरे से पूछेगा। जब उसको एकदम स्पष्ट शब्द सुनाई दे देगा, एकदम स्पष्ट उसके दिमाग में आ जाएगा कि ये शब्द मारकर है, तो उसको स्थायी करने के लिए वो बोलता है, पूरे दिन ऐसे बोलता है मारकर मारकर मारकर। और आप कहते हो गेलो हुई को गई, तो पूरे दिन यहाँ मारकर कर रही हो। बच्चा कहता है मैं गेलो को नहीं हुई, को गेला तो थे हुईगा। मैं इस नाम को बार बार बोल के, बार बार उच्चारित करके इसको रीड कर रहा हूँ, दिमाग में फीड कर रहा हूँ। तो भैया हमने बचपन में बोल बोल के ये शब्द सीखे हैं, तो हमारा पूरा ये जो सिस्टम है ना, बोल बोल के सीखने वाला ही बना हुआ है। तो आप जितना ज्यादा बोलेंगे, जितना ज्यादा अभ्यास करेंगे, उतना ही तगड़ा याद होगा। काका जी पीर की दरगाह आप बता सकते हो, जिसे कांठल का ताजमहल कहते हैं, है कहाँ, प्रतापगढ़ में। ऐसे ही देखो अब्दुल्ला पीर की दरगाह बांसवाड़ा के अंदर, इसे ही कहते हैं अब्दुल रसूल की दरगाह। और देखो सैयद मूसा शहीद की दरगाह, मूसा शहीद, मूसा शहीद, सैयद मूसा शहीद की दरगाह प्रतापगढ़। अल्लाह रखी बाई की मस्जिद, अल्लाह रखी बाई मस्जिद, अल्लाह रखी बाई मस्जिद, ये भी प्रतापगढ़ में। और कुमेदान शाह बाबा की दरगाह प्रतापगढ़ में। मदार चिल्ला की दरगाह प्रतापगढ़ में। लैला मजनू की मजार कहाँ थी, अनूपगढ़ में, याद आ रहा होगा तुम्हें। अब बात कर रहा हूं आगे की, देखो 9 गजा पीर की दरगाह। आपको पता है एक गज होता है, गज कमठे का या चेजे का काम करने वाले कारीगर होते हैं, अपने साथ में रखते हैं गज। 9 गज, एक गज में 2 फीट है, तो 9 दूनी 18। तो देखो 9 गजा पीर की दरगाह, ये कहाँ है, चित्तौड़। ऐसे याद रख लो, इस गज से अगर चित्तौड़ को नापेंगे तो 9 गज चौड़ाई के अंदर चित्तौड़ दुर्ग फैला हुआ है। 9 गजा पीर की दरगाह कहाँ है, चित्तौड़ में। फिर देखो हजरत दीवान शाह की दरगाह, इसको शॉर्ट में ऐसे कह सकते हैं, हजरत दीवान शाह की दरगाह। ओहो दीवाने, है ना, हजरत दीवान शाह की दरगाह कहाँ है भैया, चित्तौड़। हजरत दीवान शाह की दरगाह कहाँ है, चित्तौड़। तुम्हें भी कहे ना ओ दीवाने, कहाँ देख रहे हो, सर चित्तौड़ को देख रहा हूं। तो हजरत दीवान शाह की दरगाह चित्तौड़, 9 गजा पीर की दरगाह चित्तौड़। इसके अलावा देखो अलाउद्दीन खिलजी का मकबरा, अलाउद्दीन खिलजी का मकबरा। अलाउद्दीन खिलजी ने किस दुर्ग पर आक्रमण किया था, चित्तौड़ पे। काय को, पद्मिनी को प्राप्त करने के लिए, है ना। ऐसे तुम्हें भी पद्मिनियां चाहिए होती, है ना, तुम्हारे भी दिमाग में आता है कि पद्मिनी मिल जाए, तो बेटा एक ही चीज है, अलाउद्दीन की तरह पद्मिनी नहीं मिलती। पद्मिनी तो प्राप्त होगी ढंग से, आप मेहनत करेंगे तो आपको रानी पद्मिनी मिलेगी। तो दिमाग में रखना, इनको याद करना पड़ेगा, है ना। मंदिर में जाना है तो जय बाबा की कहना है, मंदिर में जाओगे तो जय बाबा की कहना पड़ेगा, तब भैया मामला बैठेगा। ये चीजें याद करोगे ना तो ही काम चलेगा। तुम्हें लगता होगा ऐसे ही, मतलब बीननी ऐसे ही मिल जाएगी, चांद बाबे में ही नहीं है ना। नहीं तो फिर अगर सही ढंग से पढ़ लिए तो, क्लियर कह रहा हूं आपको, आप सही ढंग से पढ़ोगे ना तो आपके घर पे अभी कोई आपके दांत देखने ही नहीं आता। और नौकरी लग जाओगे ना उस दिन, स्कॉर्पियो, बोलेरो, अलग अलग गाड़ियों की लाइनें लगी रहेगी। और तुम्हारे घर वालों से कहेंगे बीआई जी मैं सुनियो था के टाबर है, बस था पापा जी गए थे, बीआई जी मोड़ो हुनियो नहीं टाबर, अब थोड़ी जलमियो, टाबर तो हुई को 25 साल को। हाँ ये सच्ची बात है। और नौकरी नहीं लगे ना
तो फिर मोबाइलों में देखना बेटा जी बीरनिया, चांद बाबे में नहीं है बीरनिया। फिर इसीलिए कह रहा हूं ढंग से पढ़ लो। देखो, 9 गजा पीर की दरगाह चित्तौड़ में, हजरत दीवान शाह की दरगाह चित्तौड़ में, कपासन जगह है चित्तौड़ में, और देखो अलाउद्दीन खिलजी का मकबरा चित्तौड़ में। आराम से आपको याद रह जाएगा, 9 गजा पीर की दरगाह, हजरत दीवान शाह की दरगाह और अलाउद्दीन खिलजी का मकबरा। ये कहाँ पे भैया? चित्तौड़ में। चित्तौड़ में। अब बात करते हैं, देखो भाई, कोटा कोटा कोटा, पानी का कोटा होता है, आप जानते हो। तो देखो, नहर, नहर से पानी आएगा, क्या भरेंगे? कोटा। तो नहर खां की मीनार अगर आपसे पूछ ले नहर खां की मीनार कहाँ है, तो आपको दिमाग में रखना है, देखो नहर खां की मीनार, तो नहर खां की मीनार कहाँ है? कोटा। नहर से क्या भरेंगे? कोटा। और फिर देखो, तुम नहर से कोटा भर रहे हो ऐसे झुके, और तुम्हारे ऊपर वाली जेब में रखी हुई थी मुफ्ती। मुफ्ती, मुफ्ती क्या होती है? जो हमारा रुमाल होता है, इसको मारवाड़ी में कहते हैं मुफ्ती। तो तुम नहर से कोटा भरने लगे, इतने में तुम्हारी जेब से क्या गिर गई? कोटा में मुफ्ती। तो देखो, नहर खां की मीनार कोटा और मुफ्ती की मजार कोटा, ये कोटा के अंदर हो जाएगा। नहर खां की मीनार, मुफ्ती की मजार, नहर खां की मीनार, मुफ्ती की मजार, नहर खां की मीनार, मुफ्ती की मजार। फिर देखो भैया, मिट्टे शाह की दरगाह, घाघरों दुर्ग, झालावाड़। भैया आपको पता होगा, जो ना तो नर है ना नारी है, ऐसे आदमी को हम कहते हैं मीठा, कोई कहते हैं छक्का, कोई कहते हैं हिंजड़ा। तो जो मीठा आदमी होगा ना, देखो मीठा, वो क्या पहनेगा? घाघरा। तो देखो, मीठे शाह की दरगाह कहाँ है? घाघरों दुर्ग। घाघरों दुर्ग कहाँ पड़ता है? झालावाड़। वही घाघरों दुर्ग जिसे डोडगढ़, धुलरगढ़, सोमल जी का धोरा और मुस्तफाबाद कहते हैं। ये जो घाघरों दुर्ग है ना, ये ओदक श्रेणी का दुर्ग है, जल दुर्ग है। और आप जानते हो घाघरों दुर्ग कौन सी नदियों के संगम पे है? आहू और काली सिंध। घाघरे पे क्या शुका रखे? आका, आ से आहूर, का से काली सिंध, आ से आहूर, का से काली सिंध। तो आहू और काली सिंध नदियों के संगम पे भैया कौन सा दुर्ग बना हुआ है? घाघरों दुर्ग, जिसमें 2 साके भी हुए थे। वो दुर्ग में हमने पढ़ रखे हैं, अभी मैं ज्यादा चर्चा नहीं करूंगा। इतना ही याद रख लो, जो मीठा होता है, मीठा है ना, वो क्या पहनता है? घाघरा। याद रह जाएगा ना, मैनू मिठा बहुत पसंद है, इनका गाना सुनिया बोला थे, मैनू मिठा बहुत पसंद है। कौन समझावे ये बावली ने, मीठे से क्या करेगी तू? मैनू मिठा बहुत पसंद है। मीठा नहीं, कोई हष्ट पुष्ट देख उसको पसंद कर। चलो, मीठे शाह की दरगाह कहाँ है? घाघरों दुर्ग, झालावाड़। ऐसे ही देखो, शाहबाद मस्जिद, शाहबाद मस्जिद कहाँ पे है? बारां। शाहबाद मस्जिद कहाँ है? बारां। बारां जिला है, उसमें जगह पड़ती है शाहबाद, और शाहबाद का किला भी बारां के अंदर ही है। और देखो, जामा मस्जिद, ये भी कहाँ है? शाहबाद, बारां। ऐसे देखो, अपना मारवाड़ी में टीचर लोग को ऐसे कहते हैं, माशा, माशा, बारां जाऊं। अरे बारां तो जावे, पर पाई जामा तो पहन, बिना पाई जामा के ही जाएगा क्या बारां? जामा मस्जिद बारां, शाहबाद मस्जिद बारां, माँ शाह, बारां जाऊं। अरे पाई जामा तो पहन, फिर बारां जा। तो शाहबाद मस्जिद बारां, जामा मस्जिद बारां, ये याद रह जाएगा। शाहबाद और जामा मस्जिद कहाँ है? बारां। मिठे शाह की दरगाह कभी नहीं भूलोगे। मिठा क्या पहनता है? घाघरा। मैनू मिठा बहुत पसंद है ना, घाघरा। याद रख लोगे, घाघरों दुर्ग, झालावाड़। और कोटा में क्या गिर गई? तो देखो, नहर से क्या भर रहे हो? कोटा। और कोटा में क्या गिर गई? मुफ्ती। तो देखो, नहर खां की मीनार कोटा, मुफ्ती की मजार कोटा, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। फिर देखो भैया, पीर सदरुद्दीन की दरगाह, पीर सदरुद्दीन की दरगाह, रणथंभौर दुर्ग, सवाई माधोपुर के अंदर है पीर सदरुद्दीन की दरगाह। वही रणथंभौर दुर्ग जिसमें त्रिनेत्र गणेश मंदिर बना हुआ है। वही रणथंभौर दुर्ग जिसमें आपको पता होगा जेतर सिंह की 32 खंभों की छतरी बनी हुई है, और जिसे न्याय की छतरी भी कहते हैं। वही रणथंभौर दुर्ग जो हमीर की आन बान शान का प्रतीक कहलाता है। इस रणथंभौर दुर्ग के बारे में आपको पता होगा, अबुल फजल ने कहा था, अन्य दुर्ग सब नंगे हैं जबकि ये दुर्ग बख्तरबंद है। तो मैं मजाक में कहता हूं, अबुल फजल ने चड्डी किस दुर्ग को पहनाई? वो कौन सा है? रणथंभौर दुर्ग। अन्य दुर्ग सब नंगे हैं जबकि ये दुर्ग बख्तरबंद है, रणथंभौर दुर्ग। वही रणथंभौर दुर्ग। इसी रणथंभौर दुर्ग सवाई माधोपुर में देखो, दरगाह कौन सी है? पीर सदरुद्दीन की दरगाह, पीर सदरुद्दीन की दरगाह। आराम से याद रह जाएगा। फिर देखो, मर्दान शाह पीर की दरगाह, करौली के अंदर। अरे मर्दा को कहीं करौली, बाया हगली भेड़ी हो, और मर्दा को कहीं करौली। और मर्द कौन है? कबीर, कबीर रे कबीरा मान जा, है ना। तो देखो, कबीर शाह की दरगाह करौली, और मर्दान शाह पीर की दरगाह करौली। बाया मर्दा को कहीं करौली, तो याद रह जाएगा तुम्हें, मर्दान शाह पीर की दरगाह करौली।
और कबीर शाह की दरगाह कहाँ है? करौली। तो करौली के अंदर दो दरगाह हो जाएगी, मर्दान शाह पीर की दरगाह और कबीर शाह की दरगाह। मेरे हिसाब से याद रह जाएगा। देखो इस स्लाइड में जो भी देखा, कोटा के अंदर नेर से क्या भरोगे? कोटा। तो देखो नेहर खां की मीनार। इसके अलावा देखो नेर से कोटा भर रहे थे, तुम्हारी क्या गिर गई? मुफ्ती। तो देखो मुफ्ती की मजार, ये कोटा के अंदर हो गई। फिर देखो घाघरा। घाघरा कौन पहनेगा? मिठा। मैंने मिठा बहुत पसंद है, वो मिठे शाह की दरगाह घाघरो दुर्ग झालावाड़। फिर देखो माशा 12 जामा। अरे बेटी का बाप 12 जावे पर पाए जामा तो पहन। तो शाहबाद मस्जिद, जामा मस्जिद कहाँ है? 12 के अंदर। फिर देखो पीर सदरुद्दीन की दरगाह रणथंभौर दुर्ग सवाई माधोपुर में। याद रखना, रणथंभौर दुर्ग सवाई माधोपुर में कौन सी है? पीर सदरुद्दीन की दरगाह। ऐसे बोलना मजे से, पीर सदरुद्दीन की दरगाह, पीर सदरुद्दीन की दरगाह, है ना? थोड़ा सा ऐसे जोर देना, अपने आप याद हो जाएगा। पीर सदरुद्दीन की दरगाह रणथंभौर दुर्ग सवाई माधोपुर। और देखो मर्दा को काई करौली, तो मर्दान शाह पीर की दरगाह करौली में। और कबीर शाह की दरगाह कहाँ है भैया? करौली में। आराम से याद रह जाएगा। इसके बाद में देखो बीबी जरीन का मकबरा, ये कहाँ पे है? धौलपुर में। बीबी जरीन का मकबरा कहाँ पे है? धौलपुर में। फिर देखो गजरा का मकबरा, बात कर लेते हैं, थोड़ा सा देखने का प्रयास करना। बीबी जरीन का मकबरा और कौन सा हो गया भैया? गजरा का मकबरा। देखने का प्रयास करना थोड़ा सा, मैं इसको हाँ एडजस्ट कर देता हूँ थोड़ा सा। देखो बीबी जरीन का मकबरा जो कहाँ पे है? धौलपुर। आपको पता होगा सलमान खान को आप जानते हो, सलमान खान पहले ऐश्वर्या से मतलब लव करता था, 143 का चक्कर था, प्रेसिडेंशियल रेफरेंस का, है ना? कोई अगर पॉलिटी समझते हो तो थोड़ा बहुत आपको पता होगा। 143 प्रेसिडेंशियल रेफरेंस, अनुच्छेद 143 में प्रेसिडेंशियल रेफरेंस, यानी कि राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से सूचना प्राप्त कर सकता है, और सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश सूचना दे या ना दे ये उस पर निर्भर करता है। दी गई सूचना को राष्ट्रपति माने या ना माने ये राष्ट्रपति पर निर्भर करता है। इसे कहते हैं प्रेसिडेंशियल रेफरेंस 143 अनुच्छेद 143 में। खैर ये पॉलिटी पढ़ेंगे उस टाइम चर्चा करेंगे। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूं, सलमान खान को छोड़ के चली गई कौन? तो आप बताओगे ऐश्वर्या। फिर सलमान, आपको पता होगा ऐश्वर्या जैसी की जैसी एक डिटो और लेके आया था, ठीक है, लेकिन वो भी ज्यादा चली नहीं। फिर आपको पता है सलमान के जीवन में आई कटरीना कैफ, लेकिन कटरीना भी धीरे धीरे सलमान से दूर होने लगी। तो कटरीना जैसी की जैसी, थोड़ी सी मुस्टंडी कटरीना से, और उसका नाम था आपको पता होगा जरीन खान। तो मैं यही बताना चाहता हूं, वही जरीन का मकबरा, बीबी जरीन का मकबरा, तो वो कहां पे है? धौलपुर में। पिछली बार रीट में पूछा था रे भैया, ये पिछली बार रीट में बीबी जरीन का मकबरा। तो ऐसे याद रख लो। वैसे प्लीज सुनो, तुम ग्रामीण क्षेत्र के हो, मान लो तुम्हारी नौकरी लग जाएगी और तुम शादी करके तुम्हारी बीबी को लेके आओगे, तो जहां तुम लाओगे तो उस बीबी को, नई नई दुल्हन को, आपको पता है बनाया जाता है ढोल ढमकों से, गाजे बाजे से। तो बीबी आएगी तो क्या बजाएंगे घर वाले? ढोल। ढोल, धौलपुर, धौलपुर, ढोल ढोल। तो बीबी जरीन का मकबरा है धौलपुर में। और फिर जो बीबी आएगी ना, उसके माथे में क्या लगा होगा? गजरा। गजरा। तो देखो गजरा का मकबरा भी कहाँ है? धौलपुर में। बीबी जरीन का मकबरा और गजरा का मकबरा कहाँ पे है? धौलपुर में। इसके अलावा देखो उषा मस्जिद। उषा मस्जिद ये हकीकत में मंदिर था पहले, उषा मंदिर, लेकिन ये इसको बाद में मस्जिद में तब्दील कर दिया है। कहाँ? बयाना, भरतपुर। इसके अलावा देखो फतेहगंज का मकबरा, अलवर। अलवर को हमने फतेह कर लिया है, अलवर को हमने फतेह कर लिया है। तो फतेहगंज का मकबरा कहाँ है? अलवर में। और सफदरगंज मीनार कहाँ पे है? तिजारा। और तिजारा जगह कहाँ पड़ती है? खेरतल तिजारा में। पहले तो अलवर में ही था तिजारा जगह, है ना? ये डोडा तिजारा नहीं है, कोई डोडा तिजारा खाते हो तो, ये देखो तिजारा जगह है, खेरतल तिजारा जिला है, उसके अंदर है। और इसे कहते हैं सफदरगंज मीनार। और इसके अलावा देखो अलाउद्दीन आलम शाह का मकबरा, ये भी कहाँ है? तिजारा। और तिजारा जगह कहाँ पड़ती है? खेरतल तिजारा। अलाउद्दीन आलम शाह का मकबरा, अलाउद्दीन आलम शाह का मकबरा ये कहाँ है? तिजारा। और तिजारा जगह कहाँ पड़ती है? खेरतल तिजारा। देखो आज थोड़े बहुत हमने इनकी चर्चाएं की है, और क्योंकि मुझे पता है ये नाम अटपटे, इसलिए मैंने पूरा बड़ा वीडियो नहीं बनाया, क्योंकि बड़ा अगर वीडियो बना दूंगा तो फिर समस्या हो जाएगी, याद नहीं होंगे। नहीं तो थोड़ा बहुत देखो आपको याद होगा, ईमानदारी से बगैर देखे सोचो। जैसे नहर खां की मीनार, नहर से क्या भरेंगे? कोटा। अब नहर से कोटा भर रहे हैं तो उसमें क्या गिर गई? मुफ्ती। तो आपसे पूछ ले मुफ्ती की मजार कहाँ है? कोटा। ये तो याद हो गया ना, नहर खां की मीनार और मुफ्ती की मजार ये कहाँ है? कोटा।
नहर खां की मीनार और मुफ्ती की मजार कहाँ है? कोटा। कोटा के पास ही आता है, आपको पता होगा, झालावाड़। और झालावाड़ के अंदर घाघरोन दुर्ग है। तो घाघरा कौन पहनता है? मीठा। तो मीठे शाह की दरगाह कहाँ है? आप आराम से बता सकते हो, मीठे शाह की दरगाह कहाँ पे है भैया? घाघरोन। घाघरोन। क्लियर? यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं। तो ये कुछ तो नाम याद हुए आपको। मिट्टे शाह की दरगाह कहाँ है? घाघरोन दुर्ग में। ऐसे ही मुझे बताओ, पीर सदरुद्दीन की दरगाह कहाँ है? पीर सदरुद्दीन की दरगाह कहाँ है? वो है रणथंभौर दुर्ग, सवाई माधोपुर में। यकीन नहीं हो तो देख ले, इधर देख लो। पीर सदरुद्दीन की दरगाह रणथंभौर दुर्ग, सवाई माधोपुर में। इसके अलावा अगर आप 12 में देखोगे, हड़ौती क्षेत्र में 12 में, तो ऐसे ही याद रख लो, शाहबाद। मां शाह, मां शाह 12 जमा, शाह बाद में 12 जमा। और मां शाह क्या कहेंगे? अरे जामा तो पहन ले, पाए जामा। तो जामा मस्जिद, शाहबाद मस्जिद, जामा मस्जिद कहाँ है? 12 में। शाहबाद मस्जिद, जामा मस्जिद कहाँ है? 12 में। पीर सदरुद्दीन की दरगाह कहाँ है? रणथंभौर दुर्ग, सवाई माधोपुर। और मर्दान शाह, अरे मर्दा को कहीं करोली, तो मर्दान शाह पीर की दरगाह करोली में। और कबीर शाह की दरगाह करोली में। कबीर, कबीर, ये तो कबीर सिंह की बंदी है। कबीर मर्दी था, तभी तो आपको पता होगा अपने हॉस्टल में किसको रख लेता है। देखी होगी ना कबीर, जो मूवी आपने देखी थी, तो उसमें देखना, कबीर शाह, कबीर शाह की दरगाह करोली। इसके अलावा मर्दान शाह पीर की दरगाह करोली। याद रह जाएगा करोली में। तो मेरे हिसाब से ये चीजें आपको याद रह रही होंगी। वापस देखें, नेर खां की मीनार कोटा, मुफ्ती की मजार कोटा। यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं। कोटा के पास में ही पड़ता है, आपको पता होगा। झालावाड़, झालावाड़ में घाघरोन दुर्ग, घाघरोन दुर्ग में मिट्टे शाह की दरगाह। वहीं आपको पता है 12 आता है, तो 12 में क्या है? शाहबाद मस्जिद, शाहबाद मस्जिद और जामा मस्जिद, शाहबाद मस्जिद और जामा मस्जिद। फिर आगे चलें तो आपको पता होगा, जैसे देखो मैं जिले वाइज ही चल रहा हूँ, आप थोड़ा सा सोचो विचारो, मैं जो भी आपको बताना चाह रहा हूँ उसको थोड़ा सा देखने का प्रयास करें, हम कैसे पढ़ रहे हैं। तो देखो इधर देखो, हम यहाँ से स्टार्ट हुए हैं, और इस राजस्थान के नक्शे की मैं बात कर रहा हूँ। अभी जो आपके सामने है वो यहाँ देखो, यहाँ पड़ता है कोटा। तो कोटा के अंदर आपको पता होगा ये हो गई नहर खां की मीनार, मुफ्ती की मजार। यहाँ पे आपको पता होगा, यहाँ पे आता है झालावाड़। ये झालावाड़ में चिन्ह कर दूं, तो झालावाड़ में आपको पता होगा मिट्टे शाह की दरगाह। इसके अलावा देखो यहाँ पे आता है 12, तो 12 के अंदर देखो शाहबाद मस्जिद और जामा मस्जिद, ये हो गया। इससे आगे चले तो यहाँ पे आता है, आपको पता होगा, सवाई माधोपुर। तो सवाई माधोपुर में देख लो पीर सदरुद्दीन की दरगाह। इससे आगे चलते हो तो यहाँ आता है, आपको पता होगा, करौली। और करौली में मर्दान शाह पीर की दरगाह, कबीर शाह की दरगाह। और करौली से आगे चलोगे तो फिर आता है धौलपुर। मैं इसी टाइप से चला हूं, आप देखने का प्रयास करना, अपने आप आपको याद रह जाएगा। देखो अभी हम बात करते हैं, देखो मतलब अभी देखो हम आगे बढ़ रहे हैं, तो ये करौली में देखो आपके सामने रही मर्दान शाह पीर की दरगाह और कबीर शाह की दरगाह। और करौली के आगे आता है धौलपुर। धौलपुर में देखो बीबी जरीन का मकबरा। तो ये नक्शे में देखो, ये रहा धौलपुर। और धौलपुर में कौन सा है? बीबी जरीन का मकबरा और गजरा का मकबरा। फिर धौलपुर से आगे देखोगे तो आपको खुद को पता होगा, धौलपुर से आगे यहाँ पे आता है भरतपुर। और भरतपुर के ऊपर आता है डी, डी के ऊपर आता है अलवर। तो हम ऐसे ही चल रहे हैं जिन जिलों में है वो। तो देखो उषा मस्जिद बयाना भरतपुर, फिर फतेहगंज का मकबरा अलवर, फिर देखो सफदरगंज मीनार तीजारा खेरतल तीजारा में, और अलाउद्दीन आलम शाह का मकबरा तीजारा के अंदर खेरतल तीजारा में। मेरे हिसाब से आपको आराम से याद रह जाएगा। अभी कोटा और वो जो हाड़ौती क्षेत्र लिया था ना, उसमें बूंदी भी आएगी। बूंदी में दाने होते हैं और मक्की में भी दाने होते हैं। तो आगे कल मैं और चर्चा करता चलूंगा। तो ये एक बार थोड़ा थोड़ा मैं स्पीड से आपको वापस बता दूं, ताकि कुछ नाम दिमाग में रह जाए, कर जाए, और कुछ याद हो जाए। अपने को केवल नाम नाम याद रखने। लैला मजनू की, देखो लैला मजनू की मजार ये कहाँ पे है? तो आपको पता होगा यहाँ आता है अनूपगढ़, गंगानगर के नीचे। ये हो गई लैला मजनू की, आराम से याद रख लेना, मजार। फिर देखो जेठा भूटा पीर की दरगाह। तो आपको पता होगा यहाँ बीकानेर है, बीकानेर में देखो जेठा भूटा पीर की दरगाह। फिर देखो गे मना, गे मना, गे मना पीर की दरगाह भी कहाँ है? बीकानेर। जेठा भूटा की दरगाह कहाँ है? बीकानेर। गे मना पीर की दरगाह कहाँ है? बीकानेर। ठीक है। और बीकानेर से आगे चले तो देखो यहाँ पे और स्केच बनाने का प्रयास करता हूँ। आपको पता होगा ये जो हमारा राजस्थान है इसकी बात कर रहा हूँ। देखो यहाँ अनूपगढ़ में देख लिया, बीकानेर में देख लिया, यही तो देखा अभी। ये लैला मजनू की मजार अनूपगढ़ में। फिर देखो जेठा भूटा पीर की दरगाह, गेमना की दरगाह, ये कहाँ पे है? बीकानेर में। और फिर देखो बीकानेर के नीचे आपको पता है जैसलमेर, बाड़मेर, यहाँ कुछ है नहीं। फिर मैं बात करता हूँ देखो सिरोही। सिरोही के अंदर देखो सैयद बादशाह की दरगाह, सिरोही के अंदर है, शिवगंज में। और फिर देखो अबन शाह अलई रहमा की दरगाह, ये कहाँ पे है? तो आप आराम से बता सकते हो सांचौर में। तो सिरोही से पहले यहाँ पे देख सकते हो आप, ये आ गया सांचौर।
तो अबन शाह अलई रहमा की दरगाह, ये कहाँ है? सांचौर में। अबन शाह अलई रहमा की दरगाह कहाँ है? सांचौर में। और शिवगंज शिरोई में क्या है? शहीद बादशाह की दरगाह। फिर देखो चिल्ला शरीफ की मजार, ये कहाँ है? उदयपुर में। और फिर देखो बाबा गफूर फकीर की मजार। तो देखो चिल्ला शरीफ की मजार कहाँ आ जाएगी? ये आ गया उदयपुर। यहाँ पे देखो चिल्ला शरीफ की मजार। इसके अलावा देखो बाबा गफूर फकीर की मजार, ये भी कहाँ हो जाएगी? उदयपुर में, पिछोला झील के समीप है। और इसे आगे चलें तो देखो हम आ गए हैं डूंगरपुर में। तो आपको पता होगा उदयपुर के नीचे यहाँ क्या आता है? डूंगरपुर। और डूंगरपुर में तो आप जानते हो कौन सी है? शहीद फखरुद्दीन नागौरी की दरगाह। इसे मजार है फकरी भी कहते हैं। गलियाकोट डूंगरपुर में दाऊदी बोहरा समुदाय का उर्स बढ़ता है, जिसे गलियाकोट का उर्स या डूंगरपुर का उर्स कहते हैं। और गलियाकोट क्यों प्रसिद्ध है? सोप स्टोन के खिलौनों के लिए, रमकड़ा उद्योग के लिए, और गोबर के कंडों की होली के लिए। इसके अलावा देखो अब्दुल्ला पीर की दरगाह बांसवाड़ा के अंदर है। काकाजी पीर की दरगाह ये प्रतापगढ़ के अंदर है। ये कुछ और प्रतापगढ़ के अंदर है, आप आराम से देख सकते हो। फिर देखो नौ गजा पीर की दरगाह चित्तौड़ में। फिर देखो हजरत दीवाने शाह की दरगाह चित्तौड़ में। अलाउद्दीन खिलजी का मकबरा चित्तौड़ में। तो आप आराम से समझ रहे होंगे कि हम ऐसे नक्शे नक्शे चले। तो नक्शे नक्शे की अगर बात करूं तो देखो हमने कहाँ कहाँ देखा? हमने अनूपगढ़ में देखा। फिर अनूपगढ़ के नीचे हमने कहाँ देखा? बीकानेर में देखा। बीकानेर के नीचे अगर हम चले तो हमने कहाँ देखा? सांचौर में देखा। फिर कहाँ देखा? सिरोही में देखा। फिर कहाँ देखा? उदयपुर। फिर डूंगरपुर। फिर बांसवाड़ा। फिर प्रतापगढ़। फिर चित्तौड़गढ़। और चित्तौड़गढ़ से फिर देखो कोटा। और कोटा से फिर हमने झालावाड़, फिर बारां। और फिर हम कहाँ पहुंचे? सवाई माधोपुर। फिर कहाँ पहुंचे? करौली। धौलपुर। धौलपुर से फिर हम कहाँ पहुंचे? तो भरतपुर। और भरतपुर से हम कहाँ पहुंचे? तो आपको पता होगा ऊपर अलवर और खेरतल तीजारा। तो ये हम अभी तक पहुंचे हैं। मेरे हिसाब से दिमाग में रह जाएगा। अच्छा करौली, और ये रहा देखो धौलपुर, भरतपुर, और फिर अलवर और तीजारा, खेरतल तीजारा तक। यहाँ तक की अभी हमने कुछ बातें की है। मुझे पता है एक बार में ये किसी को याद नहीं रहता, लेकिन धीरे धीरे आप प्रयास करेंगे तो थोड़ा थोड़ा नाम उच्चारित करेंगे तो याद रह जाएगा। तो ओके दोस्तों, आपने मुझे इतना झेला और इन मजारों को और मस्जिदों को इतना झेला, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। मुखातिब होंगे कल। थैंक यू।